साथियों नमस्कार। मेरा गांव मेरा देश। टांग इलाके के भरतपुर जिले में टांग इलाके के एक गांव में हम आज ऐसे पहुंचे हैं जहां आजादी से लेकर आज दिन तक डामर की सड़क लोगों को नहीं मिल पाई है। 13, 14, 15 विधानसभाओं का गठन हो गया। लोकसभा के चुनाव होते हैं, विधानसभाओं के चुनाव होते हैं और पंचायती राज के भी चुनाव होते हैं। लोग आते हैं, तमाम वायदे करते हैं, लेकिन आप इस गांव के ग्रामीणों को कच्चे ही रास्ते पर खड़ा हुआ देख रहे हैं। इनसे सीधे मिलिए और जानिए। भाई साहब, आपका नाम? अंबिका प्रसाद शर्मा। अंबिका जी, क्या हाल है आपके गांव के रास्ते का? सब हमारे यहाँ रास्ते की बहुत जर्जर जीर्ण छीण अवस्था में है। बिल्कुल सड़क है ही नहीं। जो भी कच्ची सड़क है वो भी जीर्ण छीण है। बहुत सारे गड्ढे हो रहे हैं। बहुत सारे नागरिकों को आने जाने में असुविधाएं होती हैं और जब भी कोई बीमार लोग होते हैं उनको लाने ले जाने में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बरसातों में तो स्थिति और ज़्यादा भयानक हो जाती है, क्योंकि इनमें गड्ढों में पानी भर जाता है। ये पता नहीं रहता है कहाँ गड्ढा है कहाँ नहीं है, और कई बार दुर्घटनाएं भी हुई हैं। बहुत सारी दुर्घटनाएं हुई हैं। उन दुर्घटनाओं में चोटिल हुए हैं ग्रामवासी। आज़ादी के हम 75 वर्ष गुजरने के बाद भी हमारे इस गांव को आज तक सड़क नसीब नहीं हुई है। साथियों, थोड़ा सा इस दर्द को समझने की कोशिश कीजिए। आजादी के 75 साल का उत्सव देश प्रदेश सब जगह मनाया जा रहा है, लेकिन इस गांव को डामर की सड़क आज तक नसीब नहीं हुई है। किस किस से मांगी काका जी? सबसे एमएलए एमपी सबन से मांग ले साहब, प्रधान से, हाँ, सरपंच से कहले, सबन से कहले, जब कोई ना आई सुनवाई कर रहा। सम्मानीय कलेक्टर साहब के यहाँ कलेक्टर साहब के यहाँ आए, कलेक्टर साहब के यहाँ भी एप्लीकेशन दिया, बिल्कुल सुनवाई ना कर रहे साहब। कोई सुनवाई नहीं हो रही है साहब। क्या कारण है? आपको क्या लगता है कि बिल्कुल सर, सड़क पर किसी का ध्यान भी नहीं है सर। यहाँ पर कलेक्टर साहब उनके पास ले आए, हाँ, वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं भई। और यहाँ पे सबसे कहा है, जो कोई नेता नगरी वाले आते हैं उनसे सबसे कह दिया, प्रधान जी एमएलए साहब सबसे कह दिया, पंचायत में बोल रहे, लेकिन ये ब्राह्मणों का नगरा है अलग, इसकी कोई भी सुनवाई नहीं है। साथियों, गांव का नाम है पटपरीपुरा, यही है नहीं साहब? थोड़ा तो पटपरीपुरा नाम कैसे पड़ा? थोड़ा सा तो पटपरीपुरा गांव सा ये पहाड़ पे बसा हुआ है, इसीलिए इस गांव का नाम पटपरीपुरा पड़ा। पहाड़ पर, पहाड़ पे पत्थरों पे बसा हुआ है। लेकिन रास्ता की ऐसी स्थिति खराब है। अब की बरसात में ही एक बीमार पड़ गया तो उसको चारपाई में ले गए, चारपाई वाले भी गिर गए उस रास्ते में, तो उसके भी चोट लगी और वो मरीज उसके हाथ, हमारे हाथ नहीं लगा। ये स्थिति हो चुकी है। किसी हमने सरपंच से लेके एमएलए तक सभी कर्मचारियों के पास सबके यहाँ अपनी जुहार लगा दी, पर वो रास्ता को कोई देखने तक नहीं आता है। वोट मांगने के लिए आते हैं, जब चाहे जैसे वादा करते हैं, साथ वोट दो तुम्हारा रास्ता तुमको क्लियर मिलेगा, लेकिन आज तक किसी नेता ने, ये किसी कर्मचारी ने आज तक इस पर कोई आज तक किसी ने कोई सुध नहीं ली, कोई सुनवाई नहीं की सरकार। ये देखा जाए, मैं तो ये कहता हूँ कि एक बार ये कोई बड़ा अधिकारी एक बार रास्ता को आके तो नजर से तो देखे कि ये कितनी इसमें झूठ है और कितनी ये सत्य है, सच्चाई है। क्या कारण लगता है आपको, लंबा संघर्ष होने के बावजूद भी? यहाँ ये सब देहाती क्षेत्र, यहाँ कोई आता है नहीं, सभी कह के बाहर निकल जाते हैं। यहाँ ऐसा कोई आदमी नहीं है कि इस चीज को समस्या का समाधान करा सके, सभी झूठे आश्वासन देते हैं। नहीं तो उन आश्वासन वालों को पकड़ा करो बाद में जाकर के। कहते हैं सर करा देंगे सर, बस अब की बजट आएगा जब करा देंगे, अब की बजट आएगा, ऐसा ही कार्यकाल पूरा हो जाता है। किसी ने, विधायक सांसद किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। मार्च की बजट की कहते हैं, मार्च की बजट की कहते हैं, मार्च में बजट आएगा तुम्हारा काम हो जाएगा। वो मार्च का बजट आज तक नहीं आया साहब। पूरी 5 साल निकल जाती है, 5 साल हर बार वही 5 साल निकल जाती है, पूरी सत्ता निकल जाती है उसकी, और बाकी बाद में तो दूसरा चेहरा आता है और वो मार्च के बजट की बोलता है। हम तो मार्च जानते नहीं है, सब किसान आदमी है, मार्च क्या होता है, कब मार्च आती है कब निकल जाती है, पता ही नहीं चल पा रहा। हमारे लिए वो मार्च आई नहीं रही है। हमारे लिए तो साहब इतनी, मेरी 55 वर्ष की उम्र है गई, आज तक तो वो मार्च आई नहीं हमारे सामने। भाई साहब, बहुत स्थिति खराब है, सब रास्ता के खाली परेशान है पूरी बस्ती। आप पीछे देख रहे हैं, बिल्कुल कच्चा रास्ता है और यहाँ तक आने में इतनी मुसीबतें हैं। डांग इलाके के
पहाड़ी पर बसे इस गांव तक पहुंचने में इतनी मुसीबत आती है जिसकी कोई सीमा नहीं। सीमा नहीं साहब, क्यों कोई नहीं आता ही सुन नहीं रही है। कुछ लोग आपकी कोई बात? सुनता ही नहीं है साहब, क्या करें। देखो तुम क्या स्थिति हो रही है रास्ता की। ट्रैक्टर पास होते हैं, ऐसा कोई मरीज भी बीमार हो जाता है तो ट्रैक्टर ही एक साधन ऐसा है कि ट्रैक्टर में ही रख के ले जाते हैं, जबकि कोई और 4 व्हीलर गाड़ी निकलती नहीं है। जब ही तो हम ये कहते हैं कि कोई कर्मचारी आकर देखे 4 व्हीलर में बैठ के आवे इस गांव को। इस गांव की आबादी 300 मतलब की वोटों की आबादी होती है। छोटा इतना नगला भी नहीं है कि इसलिए इसको सुविधा नहीं मिल पा रही है। इतनी आबादी 300 आदमी। हाँ काका जी, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। हाँ, भारत में नहीं हो, पाकिस्तान में नाप में कर दो हो, हमारा काम का तो सुनो नहीं आ रही सुनवाई हमारी। ये बात अचानक क्यों आई आपके दिमाग में? आई का कुछ सुनवाई करती ना हमारी, तो का तो पाकिस्तान दूसरे देश में हो मिलावट हो रही हो जाकी। यहाँ की हमको नागरिकता नहीं मिले, नहीं मिले तो हम तो पाकिस्तान में शामिल कर दिए तो बेहतर का करे हम तो। साथियों, इनके दर्द को थोड़ा समझना। ये एक बड़ी बात इन बुजुर्ग ने कही है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम पड़ोसी देश के नागरिक हों। हाँ, का तो जब ही नहीं सुनवाई है रही हमारी साहब। कोई ना MLA कर रहा, ना MP कर रहा, ना कलेक्टर कर रहा, ना कोई कर रहा। तो यही तो है सके कि पाकिस्तान क्यों है सके हम नागरिक तो पाकिस्तान में चले जाएं फिर तो है। ये यूपी बॉर्डर पे गांव बसा हुआ है, उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर है। उत्तर प्रदेश में तो उत्तर प्रदेश से तो हमें कोई मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि हम नागरिक और हमारी जो वोटिंग है और हम जो हमारा राशन है जो वहाँ का है राजस्थान का। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि अगर ये 10 फुट और गांव खिसक जाते हो उत्तर प्रदेश में तो वो उत्तर प्रदेश की सुविधा तो मिल जाती। लेकिन अब यहाँ पे इसीलिए उत्तर प्रदेश की सुविधा मिल नहीं रही है और बिल्कुल यूपी के बॉर्डर पर है इस समय हम। इस तरह में यूपी के बॉर्डर में, बिल्कुल यूपी के बॉर्डर पे खड़े हुए हैं, जो यूपी का बॉर्डर है यहाँ। साथियों, पीछे उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है, डांग इलाके का ये गांव है पटपरीपुरा और जिला है भरतपुर। तो आप चाहते हैं कि आपको यूपी की नागरिकता मिल जाए? हाँ, यूपी की। इसीलिए तो यह दर्द देखते हुए तो हो सकता है कि यूपी की भी देख लें, शायद यूपी में मिल जाए हमें रास्ता और रोड तो अच्छे हैं यूपी में, क्योंकि पास में ये देखते हैं अभी बगल में गांव है सिंगरावली, उसमें डावरीकरण और पूरा पक्का रास्ता, पक्का हाईवे से जुड़ा हुआ, लिंक रोड से गांव जुड़ा हुआ है। और बाकी सुविधाएं देख देख के ऐसा लगता है कि हमें नागरिकता इस यूपी की दे दें, राजस्थान से हटा के हमें यूपी। हाँ, यूपी की दे दें, हम यूपी में राजी हैं, क्योंकि वहाँ की सुविधा के देखते कम देखते से कम वहाँ सड़कें हैं, लाइट है, पानी है, सारी सुविधाएं हैं। इस गांव में कोई भी सुविधा नहीं है। पानी के लिए भी पानी के लिए भी यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर पे जाते हैं और आपको बताएं भर के लाई है 1-1.5 किलोमीटर जाते हैं पानी के लिए। पर उसको बात तो अपनी कर लेते हैं, अपनी ले आते हैं, मेहनत कर ले आते हैं। लेकिन ये क्या अगर रात बरात अगर कोई बीमार हो गया तो बाको तो फिर रखवारा बोई है, उसकी अगर जीवन ज्योति है तो बच जाएगा, नहीं बचेगा नहीं। हम सुविधा नहीं दे सकते उसको पूरी। हाँ, जब आवागमन की ही सुविधा नहीं है। ट्रैक्टर में रख के ले जाते हैं, बीमार आदमी भी ट्रैक्टर में बेचारा वो उसके दोचा से भी और ज्यादा बीमार हो जाता है। अगर आपको अपने विधायक से कुछ कहना हो इस समय तो क्या कहना चाहेंगे? सड़क की कहेंगे साहब। कैसे कहोगे? सड़क बनवाए दो वोट हमारी। मांगने आए थे विधायक जी और वो रास्ता की कह गए थे, उसी को कहेंगे, एक बार और कहेंगे, क्योंकि अभी तो सत्ता में भी विधायक जी हैं जो वोट मांगने के लिए आए थे आज से 2 साल पहले। हाँ। तो उसको कहेंगे हम कि आप कह गए वो, इसीलिए ये मार्च आती रहेंगी या मार्च आने वाली है। मार्च भी आने वाली है 2 महीने बाद। ये कहेंगे मेरे साथ। पहले ही कह गए कि यह बात है कि मतलब दुनिया तो रात में तारे देखती है, मैं दिन में तारे दिखा दो तो दिन में तारे दिखा रहा हूँ भाई MLA साहब। अच्छा। हाँ, क्योंकि भाई सड़क बनेगी नहीं तो दिन में ही तारे है गए। यह बात है पहले बोले गए भी चुनाव की टाइम पे कि मैं दिन में तारे दिखा दूंगा, तो यही बात तो है भी नहीं, क्योंकि वोट तो ले गए खूब आराम से। नहीं, इससे पहले भी बहुतों ने वोट लिए हैं। हाँ, पहले लिए, खाली बढ़ाना ने काम किया है हमारे यहाँ। हाँ। लाइट उनकी देने, लाइट, पानी की टंकी, और ये तो मतलब साहब दूसरे गांव से लाइन फिट कर रही तो वो मतलब खराब है गई, तो अब वहाँ पे का हाल है, वो विधायक है नहीं वे, अब भी तो सुनवाई करते हैं हमारे गांव की। तो विधायक के जमाने में प्राइमरी स्कूल इस गांव के लिए प्राइमरी स्कूल खोला गया था, नहीं बच्चे भी इसी तरीके से वंचित रह जाते। अच्छा। हम लोग वंचित रह गए हैं उस समय पढ़ने से। अब हमारे बच्चे स्कूल भी खुलवा दिया और साहब लाइट भी उसने तुरंत लाइट की व्यवस्था करी गई, इसमें लाइट की कोई व्यवस्था नहीं रही। अतर सिंह बढ़ाना जी ने उस समय ही विद्यालय खुला, उसी टाइम विद्यालय खुला। उसके बाद में हमारे गांव के लिए कोई भी सुविधा नहीं मिली। कोई सांसद, विधायक, मंत्री, सरकार, और आपके लिए तो सरकार नाम की कोई चीज वोट देने तक सीमित है। यहाँ तक है, वहीं जब ही जानते हैं कि कोई गांव है वहाँ हमारे वोट हैं, वे आते हैं 5 साल के बाद में। बाकी बाद में फिर कोई पता नहीं है कि ये पाकिस्तान में बस रहा है या उत्तर प्रदेश में बस रहा है या हमारे राजस्थान में भरतपुर जिले में, फिर किसी को नहीं पता है।
बाद में नहीं पता, नहीं, बाद अता में पता नहीं करता कोई अता कोई। पता नहीं है। तो वर्तमान विधायक वोट मांगने के बाद आए एक आध बार? नहीं आए। अभी 3 साल का कार्यकाल नहीं, लगभग नहीं, पूरा होने वाला है। नहीं गांव में नहीं आए। अभी नहीं आपके गांव तक दूसरा राउंड नहीं हुआ है वोट। नहीं हुआ है। वो तो वही जब ही होगा साहब, जब वो फिर वही दिसंबर 23 आएगा, फिर चुनाव होंगे, फिर सभी आएंगे साहब, भूतपूर्व भी आएंगे और वे भी आएंगे, वर्तमान भी वर्तमान भी आएंगे, सभी आएंगे, सब आएंगे सब जब। आएंगे। और फिर ये साहब ये यहाँ इतनी सीमित रहते हैं हम लोग कि उनसे इस तरह से दबाव से कह नहीं सकते हैं। वे कह जाते हैं, बाई चीजें सब मान लेते हैं। मान लेते ये लोकतंत्र में आदमी भरोसा ही करता है। भाई नेताओं का भरोसा ऐसी है। शक्ति नहीं है कि उनके गले को पकड़ लें कि तुम क्या झूठ बोल के गए। वो कहते हैं, वो मान लेते हैं, प्रयास करते हैं कि ये नहीं तो ये और ये नहीं तो ये, और अपना अपना काम होने के बाद में दोबारा से नहीं आते। साथियों, आप में से अगर कुछ लोगों को लगता है कि इनका दर्द समाज के सामने आने लायक है, तो इस वीडियो को शेयर करके आप अधिकतम लोगों तक पहुंचाएं। आखिर में क्या कहोगे भाई साहब? मैं प्रशासन और सम्मानीय एमएलए साहब, एमपी साहब से ये गुजारिश करूंगा समस्त ग्रामवासियों की तरफ से कि हमारी जो पीड़ा है उसको ध्यान में रखते हुए और हमारे लिए तुरंत सड़क जो सुविधा है वो सुचारू रूप से करें। आवागमन के लिए कम से कम इस देश में मुख्यमंत्री सड़क योजना, प्रधानमंत्री जो सड़क भी योजना, योजनाएं, कितनी उन योजनाओं योजनाएं से बन गई, इस गांव को जोड़ने की कृपा करें, ताकि कम से कम आवागमन का एक ऐसा रास्ता सुलभ उपलब्ध हो सके। साथियों, इनका दर्द था। आखिर में कहिए भाई साहब कुछ। इस गांव में अगर कभी पहले तो होता ही नहीं है, क्यों रास्ता भी नहीं है, तो शादी करने के लिए लड़की वाला तो आने के लिए भी तैयार नहीं होता है। लेकिन हम बच्चियों की शादी करते हैं तो यहाँ बारात आने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो कहीं दूसरी जाके शादी करने या तो के उनके लिए घर पे तो- ले जाते हैं, या किसी को सिटी में किसी के पास पैसे की व्यवस्था हो जाती है तो वहाँ मैरिज होम ले लेते हैं। इसके पास पैसे की व्यवस्था नहीं है, वो वहीं जाके शादी करता है। ये सारी आवागमन की भी सुविधा आदमी आवागमन की देखता है। कोई सुविधा नहीं है। भाई रिश्तेदारी बढ़ाने के लिए भी व्यक्ति आवागमन की सुविधा देखता है, तो वैसी भी दिक्कतें आपके सामने आने लगी हैं। ऐसी समस्या आने इसमें 40% मतलब अनमेरिड है, मतलब शादी नहीं होती है। हाँ, व्यक्ति कोई अपनी बेटी देना चाहता है तो वो एक सुविधा तो देखता है कि वहां तक पहुंचने की सुविधा है या नहीं है। सही। साथियों, ये था डांग इलाके का गांव पटपरीपुरा। नाम भी अजीब और हालत भी बदतर। गांव वालों ने बड़े खुले मन से अपनी बात कही है। देखते हैं किसके कान पर जू रेंगती है, या फिर इन लोगों को और कोई रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। आप सब ने अपनी बात कही। बहुत बहुत धन्यवाद।